दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 14 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के संदर्भ में। इसलिए तमाम साथी ये पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। अन्यथा आप फ़ोन कॉल करते रहोगे, भटकते रहोगे, कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगी। मेरे पास तो इतना समय ही नहीं होता है कि मैं आपको फ़ोन पर अपडेट दे सकूं। इसलिए दो वीडियो बनाता हूं और मेरे वीडियोज़ बहुत सारे YouTube चैनल्स पर चलाए जाते हैं। मैं किसी की कभी कोई शिकायत भी नहीं करता, रिपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी किसी भी चीज़ पर अपना कोई कॉपीराइट नहीं मानता हूं। सब कुछ मेरा तो समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, आप सबके लिए है। उस पर आपका सबका उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। चूँकि 12 मार्च को जो हमने राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया, उसमें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा। काफ़ी दिनों से उसके लिए काम कर रहे थे, दिनों और रात, तो थोड़ा गले में दिक्कत आने लगी थी, तो कल भी वीडियो नहीं बना सका, परसों भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी नहीं दे सका, और आज भी मुझे देर हो गई है, रात में घर वापस आया हूँ। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय लाल सिंह आर्य जी के साथ हमारी बैठक थी। जैसा कि हमारे भाई मोहनलाल गेहारा साहब, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, ने 12 मार्च को ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आकर आपसे सबसे मुझसे वायदा किया था कि वो बहुत जल्दी अपने बड़े लीडरान से बात करके हमें माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब का समय दिलवाने के लिए काम करेंगे, ताकि हमारा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और माननीय नड्डा जी के साथ मुलाकात करके उन्हें देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की समस्या से अवगत करा सके। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के रूप में दिया है, उस कानून को सख्ती के साथ प्रभावी करवाकर आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करवाया जा सके। तो साथियों, आज आदरणीय मोहनलाल गेहारा साहब के प्रयासों से हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात या बैठक कहें, आदरणीय माननीय लाल सिंह आर्या जी के साथ हुई, उनके साउथ एवेन्यू राष्ट्रपति भवन स्थित आवास पर। उन्होंने विस्तार से हमारी बातों को सुना, लगभग 1.5 घंटे तक हमने उनको एक्ट के विषय में बताया, तमाम आपकी समस्याओं के विषय में बताया, ये भी बताया कि किस तरह से लोग सुसाइड कर रहे हैं ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, और सरकार की कुर्सियों पर, शासन की कुर्सियों पर बैठे हुए इस कानून के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी इस कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें इसमें भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की सरकार की मदद चाहिए और अविलंब चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकेंगे या करवा सकेंगे तो देश के करोड़ों ठगी पीड़ित आपको वोट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और जो 400 के पार का आपका आंकड़ा है उसे मूर्त रूप देते हुए भारतीय जनता पार्टी को न्यूनतम 480 सीटें लोकसभा में इस बार मिल जाएंगी, यदि वो इस एक्ट पर उसी तरह से काम करे जैसे सरकार और पार्टी मोदी की अन्य गारंटियों पर काम कर रही है। जबकि वो गारंटीज तो किसी दूसरे शासन के समय कानून बना करके दी गई थी। वास्तव में अगर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई गारंटी लिखित कानून बनाकर दी है संसद के भीतर, तो वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 है, जिसने देश की 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। और यही गारंटी जो वास्तविक गारंटी है मोदी सरकार की, उस पर सरकार और पार्टी
मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, लगातार काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से देश की ठगी पीड़ितों में पार्टी के प्रति, शासन के प्रति एक क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। और हम चाहते हैं कि वो क्षोभ उत्पन्न ना हो ठगी पीड़ितों के मन में, बल्कि ठगी पीड़ित सरकार की प्रशंसा करें, उसके कार्यों की प्रशंसा करें और सरकार को सहयोग करते हुए देश को वास्तविक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए हमारा पूरा संगठन, हमारे तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, शासन को, सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को सहयोग करें। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी तमाम बातों को सुना। दोस्तों, हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल में आज हम 3 साथियों का प्रतिनिधि मंडल था। मैं स्वयं था, हमारे आदरणीय सीनियर एडवोकेट, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार, रिटायर्ड एजीएम आदरणीय चौधरी रामस्वरूप जी थे और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रिटायर्ड सूबेदार कमर सिंह यादव साहब राजस्थान से थे। हमने फ़ोटो भी साथ साथ खिंचवाया उन्होंने, ताकि ये बताने के लिए रहे कि हाँ, हमारी बैठक हुई है, सार्थक हुई है। और जो वायदा आदरणीय मोहनलाल ग्यारा साहब ने 12 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में देश के ठगी पीड़ितों से किया था, उस पर आगे काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद ये है कि आचार संहिता कल से लग जाएगी, शायद चुनाव की घोषणा हो जाए, ना भी हो तो उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव प्रचार के समय भी इस विषय पर हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से मुलाकात हो सकती है, बैठक हो सकती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए, उसमें तो ये विषय जोड़ा ही जा रहा है। साथ साथ ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए पार्टी में एक निगरानी सेल की स्थापना करवाना, देश के तमाम उन बेईमान अधिकारियों को दंडित करवाना जो बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे। जिन राज्यों में सरकारों ने अभी तक बर्ड्स एक्ट की क्षेत्रीय नियमावली तय नहीं की हैं, ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए हैं, ऑफिसर्स अपॉइंट अगर कहीं कर भी दिए हैं तो उनको स्टाफ नहीं दिया है, प्रॉपर संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने के लिए हम पार्टी के साथ लगातार संपर्क में हैं, सरकार के साथ संपर्क में हैं। और निसंदेह अब आपका सबका भुगतान बहुत तेज़ी के साथ शुरू होना आरंभ होगा। और हमने तो साफ साफ कह दिया है कि साहब, हमें केवल आप फिलहाल हमारे उन लगभग 1000 साथियों का और उनकी निवेशकों का, जो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, उतने लोगों का भुगतान आप अविलंब करवा दें, ताकि देश में एक संदेश दिया जा सके, एक प्रमाण दिया जा सके कि मोदी जी की सरकार देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए वाकई गंभीर है। तो मेरी इस बात पर आदरणीय लाल सिंह आर्या साहब ने सहमति व्यक्त की है और उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ मुझे आश्वस्त किया है हमारे प्रतिनिधिमंडल को कि वो बहुत जल्दी हमारी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक और आदरणीय जेपी नड्डा साहब तक पहुंचाकर हमारी समस्या का समाधान कराएंगे। तो दोस्तों, चुनाव पीरियड में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकेगा। चुनावी माहौल तो ऐसा ही माहौल होता है, लेकिन जैसे ही तीसरी सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बनेगी, उनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुझे एक बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 30 लोगों की एक टीम जो एक्टिव हों, जिनका ध्यान और मन उद्विग्न ना हो, जो दिग्भ्रमित ना हो, ऐसे 30 साथी लगातार 1 महीने हम दिल्ली में रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। बाकी जो उस समय के वित्त मंत्री होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम सरकारी ऑफिसर्स से मुलाकात करेंगे और तमाम उन प्रभावी राजनेताओं से वार्तालाप करेंगे जो इस एक्ट के क्रियान्वयन में, आप सबके भुगतान में हमारी सहायता कर सकें, दोषी अधिकारियों को और ठगों को दंडित करवा सकें। तो ये बड़ा विस्तृत प्लान हम तैयार कर रहे हैं,
अफसोस इस बात का होता है दोस्तों कि आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और बिल्कुल भी समय हमको देना नहीं चाहते, न अपने उपचार के लिए, न थोड़ा सा रेस्ट के लिए। लगातार आपका प्रेशर रहता है। कई मूर्खाधिराज मूर्ख लोग फ़ोन पर पूछ रहे हैं, साहब मोदी जी नहीं आए। अरे मूर्ख, तू विक्टिम था, पीड़ित था, तुझे ज़रूरत थी आने की, तू नहीं आया। और तू मोदी जी से और दूसरों से उम्मीद कर रहा है कि वो क्यों नहीं आए, ये पूछ रहा है। जब तू खुद नहीं आया, तुझसे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं आया? देश में 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं, 1.5 से 2 करोड़ तो एजेंट हैं, और तुम नहीं आते हो खुद और फ़ोन पे अपडेट लेते रहते हो। तो जब तुम्हारे जैसे ज़रूरतमंद लोग नहीं आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को और किसी और को क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारे बीच में आने की? हमने कितनी मेहनत की है, परिश्रम किया है, त्याग किया है। लगभग 2 साल से घर में बैठ के एक पर सुकून की रोटी नहीं खाई है, नींद नहीं ली है, आप लोगों को जोड़ने के लिए, आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए। उतने लंबे संघर्ष और प्रयास और समर्पण के बाद बड़ी मुश्किल से हम आज इस दूसरी स्टेज को पार कर सके हैं कि पहले हमने जंतर मंतर के मैदान को भर दिया था और अब उस ताल कटोरा स्टेडियम को भर दिया, जिसे भरने में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। झुग्गी झोंपड़ियों से, मजदूर बस्तियों से, रिसेटलमेंट से, अनऑथराइज कॉलोनीज से, फुटपाथ से मजदूरों को पकड़ के दिहाड़ी पर लाते हैं उस स्टेडियम को भरने के लिए। हमने किसी को कोई दिहाड़ी नहीं ली, उल्टा जो भी आया उसने कुछ न कुछ धन के रूप में, समय के रूप में, भोजन के रूप में त्याग किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, आपकी 2 बड़ी उपलब्धि आपके आंदोलन में जुड़ चुकी हैं दोस्तों। एक तो आपने पूरे देश को जगाकर, पूरे देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, भले ही वो किसी भी कंपनी के रहे हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहे हों, सबको एक मंच पर जोड़ दिया। क्या सहारा वाले, क्या पीएसीएल वाले, क्या टोगो वाले, क्या जीसीए वाले, क्या बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड वाले, क्या साइंस सिटी वाले, क्या आरएमसीएल वाले, क्या रोज वैली वाले, क्या पिनकॉन वाले, क्या आदर्श वाले, क्या नवजीवनी संजीवनी वाले, और क्या समृद्धा जीवन वाले, क्या गरिमा वाले, क्या मैत्रेयी वाले, क्या कैलकॉम वाले, क्या माइक्रो फाइनेंस वाले, क्या पियर्स एलाइड वाले, क्या विश्वास ट्रेडिंग वाले, और क्या सक्षम डेयरी वाले, और क्या जो है आपका जीएन गोल्ड, जीएन डेयरी, एचबीएन, विश्वामित्रा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट इत्यादि इत्यादि के लोग रहे हों, ड्यूबेल वगैरह के, सबको हम एक मंच पर लेकर के आए। उसके लिए हमने भारत मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया, देश के 20 राज्यों में गए, लोगों को जगाया, एक मंच पर लेकर के आए और उन सबको दिल्ली बुलाया। एक बार नहीं, 3 बार के प्रयास में जाकर के हम कामयाब हुए। 23 मार्च 2023 को कि हमने जंतर मंतर के उस मैदान को भी लबालब भर दिया था, जिसे भरने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तमाम संगठन हैं हमसे पहले के भी, आज भी काम कर रहे हैं। किसी में है इतनी हिम्मत, है किसी की सामर्थ्य इतनी जो जंतर मंतर को भर सके, है किसी की इतनी सामर्थ्य जो ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम को भर सके या उसे बुक ही करवा सके? किसी में सामर्थ्य शेष नहीं थी दोस्तों, लेकिन हमने मुर्दों में जान फूंक दी, मुर्दों को जीवन दे दिया और उन मुर्दों को जगा दिया जो ये भूल चुके थे कि उनका पैसा कभी वापस होगा, उनको कभी सुरक्षा मिल सकेगी, कभी उनका सम्मान वापस मिल सकेगा। लेकिन आज देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के मन में ये भाव जाग चुका है कि अब उनका भुगतान होगा, प्रत्येक एजेंट को सुरक्षा मिलेगी। और ये एजेंट और निवेशक का, सीनियर और जूनियर का जो महाभारत चल रहा था, गृह युद्ध छुड़ा हुआ था, वो बहुत जल्दी खत्म होगा, चूँकि वो अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये सब हुआ है हमारे निरंतर संघर्ष से, हमारे संकल्प से, हमारी ईमानदारी से, हमारी निडरता से, अडिगता से दोस्तों। ये कंडीशंस होती हैं कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा पाने के लिए दोस्तों के। आपकी परीक्षा ली जाती है समय समय पर। बकलोली तो कोई भी कर लेता है, लेकिन धरातल पर जिनका काम नज़र नहीं आता उन्हें सरकार घास नहीं डालती। सरकार अगर आज आपका आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, आपकी बात को सुन रही है, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको कार्यक्रम करने दे रही है, पार्टी के नेता आपकी बैठकों में सम्मिलित हो रहे हैं, आपकी सभाओं में, पार्टी कार्यालय के अंदर आपकी बैठकें चल रही हैं, तो ये सब आपके
निरंतर संघर्ष का परिणाम है, आपकी ईमानदारी का परिणाम है, आपकी उस पीड़ा का परिणाम है जिस पीड़ा को सामूहिक स्वर देने के लिए हम निकले थे। और आज आप उस मुकाम पर आ गए हैं जहां आप सबको सुरक्षा और भुगतान दोनों की गारंटी मिल चुकी है दोस्तों। इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हाथ पर सरसों नहीं उगाई जा सकती, लंबा संघर्ष करना पड़ता है एक नया काम करने के लिए, नई क्रांति करने के लिए। ये नई क्रांति है, नव क्रांति हुई है ये। जिस देश में ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए कोई कानून नहीं था, उस देश में एक सख्त कानून बना आपके भुगतान के लिए। ठग स्कीम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवानों को भी 14-14, 20-20 वर्ष तक लड़ना पड़ा है, तब वो राम राज्य की, न्याय राज्य की स्थापना कर सके हैं दोस्तों। आपको तो केवल अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल में इतनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है कि आज देश के सर्वोच्च शासक आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आप कितने सकारात्मक हैं, आपका आंदोलन किस दिशा में और कैसे चल रहा है। सारी दुनिया को हमने दिखा दिया कि बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी धन पशु से धन लिए, बिना किसी एनजीओ का शेल्टर प्राप्त किए, बिना किसी सत्तारूढ़ या विपक्षी दल से कोई धन या संसाधन लिए आपने वो कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई कर नहीं सका है। ये केवल और केवल आपके संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार ने किया है। और आपकी ये उपलब्धि बहुत जल्दी देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराएगी और निश्चित रूप से हिंदुस्तान को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित कराएगी। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, किसी भी साथी को बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है, ये कानून की गारंटी है, ये परमपिता परमेश्वर की गारंटी है कि जो सत्य के मार्ग पर चला है, जिसने सत्य और अहिंसा के माध्यम से सत्य, न्याय और कानून की स्थापना के लिए आवाज उठाई है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर पाई है, ना रोक पाई है। समय जरूर लगता है दोस्तों, समय तो ईश्वर के अधीन है। समय तो अपना नायक, अपनी नियति खुद चुनता है। वो मैं, आप या कोई भी तय नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा, आपको सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। जुड़े रहिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ। जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता नहीं ली है, वो सब सदस्यता लें संगठन की। जिनको हमने वॉलंटियर्स बनाने का वायदा किया था कि हम 1000 वॉलंटियर्स बनाएंगे, उसमें हम कामयाब नहीं हो सकेंगे दोस्तों। 181 वॉलंटियर्स कार्ड बनवाए थे हमने केवल, वो भी उनमें से काफ़ी सारे भी मेरे पास रखे हैं। तो इस गति को तेज करो, चूँकि अब आपके पास 3-4 महीने का समय है कि आप फिर से तैयारी कर सकते हैं और वो करके दिखा सकते हैं जो सरकार आपसे चाहती है कि आप एक बार 1 लाख लोगों की एक विशाल जनसभा दिल्ली में आयोजित करें। क्योंकि आपकी जो कंडीशंस थी, जंतर मंतर आपने भर दिया, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम आपने भर दिया, अपने बल से आपने देश के 20 राज्यों में मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चला दिए, आपने सैकड़ों स्थानों पर भुगतान पटलों की स्थापना करवा दी और 300 से ज़्यादा सभाएं देश भर में की दोस्तों। ये सब आपकी उपलब्धियां हैं। आप पर पूरी नज़र है सरकार की, सरकार आपके साथ है। बहुत जल्दी आपका वो स्वप्न भी पूरा होगा जिसे देखने का निरंतर आप आंखों गड़ाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि वो दिन कब होगा जब प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर बोलेंगे, आपके बीच आएंगे और आप सबका भुगतान कराते हुए ठगों को और बेईमान अधिकारियों को दंडित करेंगे। तो कल मिलता हूं दोस्तों। इतनी जल्दबाजी मत करना, उतावलापन मत रखना। सब कुछ ठीक हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है। जो धूर्त आपको बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो 10 लोग भी नहीं है, उनकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो 10 लोगों की भी सभा कर सकें या 10 दिन भी अपने बल से कोई आंदोलन चला सकें। आप लगातार सालों से चला रहे हैं। मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थता प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पहुँच गए होंगे, स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करता हूँ दोस्तों।